साथियों हमारे साथ जुड़े हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी। इनसे पूछते हैं कि जो क्या कुछ सामान यहाँ लेकर पहुंचे हैं बाढ़ पीड़ितों के लिए। आज चूंकि गुड़िया खेड़ा के अंदर, सिरसा के अंदर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, वो बहुत सा सामान लेकर पहुंचे हैं। तो किस तरीके से पहुंचे हैं? नमस्कार जी। नमस्कार जी, सत साहिब। सर क्या कुछ लेकर पहुंचे हो? सर सामान की अगर बात करें तो गांव वालों की जो भी डिमांड थी, वो डिमांड थी कि इन्हें 15 HP की मोटर चाहिए और साथ में 9000 स्क्वायर फीट जो है वो पाइप की डिमांड थी। तो जो इनकी डिमांड थी वो पूरा का पूरा सामान अभी आपने देखा भी होगा, वहां पे हमने लाके उतार दिया है। गाड़ियों में भर के हम यहाँ पर वो सामान लेके आए हैं। और इवन इन्होंने मोटर्स के साथ सिर्फ मोटर्स मांगी थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी जो कार्य करते हैं ना, वो अपने आप में पूर्ण कार्य करते हैं, क्योंकि वो ही एक पूर्ण गुरु है। तो एक पूर्ण गुरु, पूर्ण परमात्मा ही सारे कार्य पूर्ण कर सकता है। तो मोटर्स के साथ जो भी सामान लगना है, जैसे कि कोई सुंडिया होते हैं, कुछ फिल्टर्स लगते हैं, कुछ पाइप के मतलब गुब्बारे लगते हैं, मतलब जो भी चीज, इवन एक छोटे से छोटा पेंच, सुलोचन, फेविकोल, हर वो चीज जो इस मोटर्स को फिट करने के लिए ग्रामवासियों को जरूरत पड़ने वाली है, तार की जरूरत पड़ने वाली है, वो सारी की सारी चीजें आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस गाँव में भेज दी। तो किन लोगों को मतलब सहायता प्रदान कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? सर संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके तहत उन्होंने जो नारा दिया है, जो स्लोगन दिया है, वो ये है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। तो इस बात से ही आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए कि हर जरूरतमंद इस धरती पर अगर आज कोई भी जरूरतमंद है तो उसकी जरूरत को संत रामपाल जी महाराज जी पूरा कर रहे हैं। लाखों लोगों के घरों में राशन पहुंचाया जा रहा है, जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, जो किसी सरकारी मतलब पेंशन या किसी भी तरह से सरकारी स्कीम से भी बाहर हो जाते हैं, तो उनके लाखों लोगों के घरों में आज राशन पहुंचाया जा रहा है। उनके घरों में सिलेंडर पहुंचाए जा रहे हैं, लोगों के मकान बनवाए जा रहे हैं, जिनके घर में कोई मतलब बिल्कुल कमाने वाला नहीं है, उन लोगों को, घरों को गोद लिया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। और बच्चों की शिक्षा तक करवाई जा रही है, बच्चों का किसी का अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज तक करवाया जा रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी हर जरूरतमंद की मदद कर रहे हैं। सर संत रामपाल जी महाराज को कोई राजनीतिक तो कोई लाभ नहीं है, कोई राजनीति में आ जाए? सर आप अपने पिताजी से पैदा हुए, मैं मेरे पिताजी से पैदा हुआ, तो हमारे पिताजी ने आज हमें पाल पोस कर, जब हम छोटे छोटे थे, हम क्या करते हैं, एक छोटा बच्चा जब घर में पैदा होता है तो हम उसे बड़ा करते हैं, और उसे बड़ा करने के लिए उसको उसकी जो भी जरूरतें हैं, चाहे हमें उसको कोई कपड़ा पहनाना है, चाहे हमें शिक्षा करवानी है, उसका कोई बीमारी का इलाज है, जो भी जरूरत है वो हम पूरी करते हैं। एक पिता अपने बच्चों की हर जरूरत को पूरा करता है बिना किसी स्वार्थ के। इसी तरह से संत रामपाल जी महाराज जी पूरे विश्व के पिताजी हैं, और क्योंकि वो पूरे विश्व के पिताजी हैं तो एक माँ, एक बाप, आज की डेट में हम गांव में जाते हैं ना, तो गांव वालों का ये कहना होता है कि सबसे बड़ा माई बाप आज की डेट में अगर कोई है तो वो संत रामपाल जी महाराज जी हैं। तो क्योंकि वो पूरे विश्व के माई बाप हैं तो उनका कोई स्वार्थ नहीं है, उनका स्वार्थ सिर्फ ये है कि सुखी होना चाहिए हर इंसान। उन्होंने ये बात बोली है कि अब सुखी होगा हर इंसान और धरती बनेगी स्वर्ग समान, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम चला चुके हैं। सर संत रामपाल जी महाराज का 2014 में बहुत तकड़ा विरोध था, तो आप मतलब गांव घूमे हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी, तो क्या कुछ रूप देखने को दिख रहा है मतलब लोगों के द्वारा? ऐसा है सर कि ये जो बात विरोध की है ना, क्या होता है कि जब आकाश में जब सूरज के सामने बादल आते हैं ना, तो एकदम से अंधेरा छा जाता है ना, लेकिन जैसे ही तेज हवा चलती है वो बादल हट जाते हैं और वापस से वो उजाला हो जाता है। तो आज 2014 और 2025 में वही कहानी हुई है कि 2014 में एक अंधेरा, एक बादल आए थे, वो बादल आज छट चुके हैं और असली सूरज आज संत रामपाल जी महाराज जी पूरे विश्व को नजर आ रहे हैं। तो 2014 का विरोध आज 1% भी नहीं बचा है, क्योंकि 2014 में जो विरोध था ना, उस विरोध के पीछे अफवाहें थी, वो झूठ लोगों को परोसा गया था, मीडिया के द्वारा वो झूठ परोसा गया था, सरकारों के द्वारा वो झूठ परोसा गया था, उन धर्म के ठेकेदारों के द्वारा जिनकी दुकानें संत रामपाल जी महाराज जी के कारण बंद हो रही थी। लेकिन आज आम इंसान जानता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के क्या कार्य हैं। आज आम इंसान को फायदा मिल रहा है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम से, और आज आम इंसान जुड़ चुका है संत रामपाल जी महाराज जी से। तो ये जो उजाला आज संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का, आज संत रामपाल जी महाराज जी के कार्यों का हुआ है, वो अब पूरे विश्व में अपना परचम लहराएगा। सर एक और सवाल है आपसे कि संत रामपाल जी महाराज को बताया जाता है कि ये हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? ऐसा है सर, संत रामपाल जी महाराज जी तो असली हिंदू हितैषी हैं।
आदि सनातन धर्म को फॉलो करवाने वाले आज की डेट में इस धरती पर सिर्फ एक संत है, वो है संत रामपाल जी महाराज जी। संत रामपाल जी महाराज जी संत रामपाल जी महाराज जी जब नाम दीक्षा देते हैं तो उसमें जो प्रथम मंत्र दिया जाता है ना, उस मंत्र में जो हमारे पंचदेव हैं, मैं आपसे जानूं या आपके दर्शकों से भी कमेंट में पूछवा लेते हैं कि पंचदेव कौन है। मैं आपको बता देता हूँ, इन लोगों को नहीं पता है, कमेंट्स में आप बता दीजिए पंचदेव कौन है। आप लोगों को नहीं पता है तो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनिए, आपको पता लगेगा कि वो पंचदेव कौन है, और उन पंचदेवों की भक्ति करवाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी। तो हिंदू विरोधी नहीं, सबसे बड़े हिंदू हितैषी आज संत रामपाल जी महाराज जी हैं। तो धन्यवाद जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। साथियों, आप देख सकते हैं किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज यहाँ राहत सामग्री दी है, और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज कोई हिंदू विरोधी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जो सच्चा हिंदू कैसे चलना चाहिए, सनातन क्या है, इस बारे में बताते हैं। और इनका यह भी कहना है कि जो प्रथम मंत्र देते हैं उसी में पंच देवों का मंत्र दिया जाता है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।